How's everyone? You guys might be thinking I'll do some stand up here, and at least the people who know me, they're gonna think like that. So you're not looking much excited. Let's make this stage a little more appealing. Hello, everyone. How are we? Sorry, what? I didn't hear you. That's all. I hope you're all excited to be here. I know we're both excited. वैसे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ी शादी में लग रहे हैं. मैं ताजमहल का टेंडर देखने. Like these people, I'm gonna sit there behind. And where are you going? This looks interesting. वो जान निकले तो आपको शायद प्ले देखना पड़ेगा. That's right. Let's start. Okay, welcome and thank you. फिर रात पड़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग पड़ी, रब राखा बेदिया हे हो कोटिंग पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले और तारों की बारात चले, रब राखा बेदिया ये हो हर रात कहानी चलती है, कभी हवा सुनाती है बातें, कभी बात ज़बानी चलती है, रब राखा बेदिया फिर रात खड़ी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर प्रीत की ऐसी भींग पड़ी, रब राखा बेदिया हे हो ताजमहल का टेंडर. ताजमहल का टेंडर भैया. ताजमहल का टेंडर. ताजमहल का टेंडर निकला. ताजमहल का टेंडर. आए दिखाने रंगमंच पर हमें कैसी गया था. हंसो हंसाओ या मुस्कुराओ या फिर पीटो माथा. या फिर पीटो माथा भैया, या फिर पीटो माथा. अरे अरे रंगीला, ये तुम क्या दिखाने की बातें कर रहे हो दर्शकों को? और ये माथा पीटने की क्या बातें हो गई? क्या हो गया? अरे रंगीली, जो हो गया है उसकी तो बात ही छोड़ो. अब देखो आगे क्या होने वाला है. क्या हो गया? क्या होने वाला है? क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? कुछ साफ साफ बताओ, जरा हम भी तो कुछ जाने भैया. तो सुनो, सुनो रे सभी, सुनो रे सभी, सुनो अजूबी दास्तां, एक गजब निराली बात. जाने कैसे आ गया है शाहजहां का राज. शाहजहां का राज भैया, शाहजहां का राज. शाहजहां? वो मुगल बादशाह? हाँ वही. शाहजहां का शासन और आज के जमाने में कैसी बेसे पैर बातें कर रहे हो? कुछ लगा वगा कर तो नहीं आए? आगरा से छूट भागे हो क्या? क्यों, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? शाहजहां का शासन और आज के जमाने में ऐसा तो हो ही नहीं सकता. और मान लो अगर ऐसा हो जाए तो कल्पना तो करके देखो. है तो ये बड़ी मजेदार कल्पना. शाहजहां का शासन, सच कैसा होगा उसका दरबार, उसका रोब टॉप. पर आगे भी तो कुछ बताओ ना रंगीला. अरे रंगीली, यही तो दिखाने आए हैं. यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज. कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज. ताजमहल के बनने की है ये एक नई कहानी. देखो शाहजहां को कैसे याद आएगी नानी. नानी?
याद आएगी नानी भैया, मांगेगा वो पानी। पानी? बेचारा शाहजहां। गमगीन बादशाह मुमताज की याद में डूबा हुआ था, गमों की बाढ़ में डूबा हुआ था।
जिंदगी से बेजार कि तुम्हें था इतना बेशुमार। खोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात मानो देख रहा हो ख्वाब। मोहब्बत को अपनी तन्हाई का सहारा बनाए। और वो कैसे? मल्लिका, मुमताज, सोचा कि मुमताज की बने यादगार एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल। और फिर क्या हुआ? फिर बुलवाया दरबार। अपने मंसूबों का किया इजहार, करा ऐलान कि बनवाया जाए ताजमहल, बुलवाए जाए कारीगर और फनकार जो मेरे सपने को करे साकार। फिर बुलवाए गए स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी, क्योंकि इन्हीं पर तो पड़ना था सारा भार। बुलाया शहंशाह और दिया हुक्म कि इनके 7 दिनों में नक्शा बन जाए और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए, शाही खजाने के द्वार खोले जाए, काम में कोई रोड़ा ना पाए। चाहिए जल्दी से काम पे लग जाइए, अब और वक्त ना गवाइए। गुप्ता जी हुए कुछ परेशान, तभी नजर आया चमचा सफीर। उसे देखकर आया इत्मीनान। रंगीला, हम तो ये कहानी दर्शकों को दिखाने वाले थे और तुम तो सुनाते ही जा रहे हो। मुझे इनको थोड़ा सा और बता लेने दो। इतना भूल गए। अरे शाहजहां के बाद भागो, शाहजहां कहानी दिखाने। शाहजहां भागो यहाँ से, भागो।
आप खुद ही देखिए श्रीमान। अरे रंगीली, अरे ये मुझे ऐसे किताब ये लेने ऐसे दो। नहीं मानेगा। मुझे तुमको थोड़ा सा मैं- तो बता, मुझे थोड़ा सा तो बता लेने दो। सुना कुछ तुमने सुधीर? बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। भाई कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। ये तो लगता है बहुत बड़ा गेम है सर। वाकई अगर ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। इट्स अ 100 मिलियन गेम। अरबों में? मेरा तो सुन के ही दिमाग घूम गया सर। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं, दिमाग के घोड़े दौड़ाने का है। यानी कि अपनी तो किस्मत खुल गई सर, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ आ गया है कि नहीं सर? हाँ ऐसे हंसो मत भाई। तुम एक सरकारी नौकर हो और एक गवर्नमेंट सर्वेंट को यूं खुश होना शोभा नहीं देता। ऐसा क्यों सर? भाई बस समझो कि कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। अब सोचो कि अगर हम ऐसे नजर आएंगे तो भाई लोग क्या कहेंगे? कहेंगे ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट खूब मौज कर रहे हैं। इससे हम सबकी बदनामी होती है। मतलब क्या जमाना आ गया है। आज एक ईमानदार आदमी, अब मेरा मतलब 2 ईमानदार आदमी खुल के हंस भी नहीं सकता है। उफ। लेकिन सर हाँ वो ईमानदारी हटाइए, लेकिन किस्मत तो अपनी एकदम टनटनाटक है सर, जो ताजमहल का प्रोजेक्ट अपने पास आ गया। वरना कितने दिनों से तो कोई काम ही सैंक्शन नहीं हो रहा था, है कि नहीं सर? सच कह रहे हो भाई। वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और शुरुआत में वो भी छोटा सा काम था। नहीं मुश्किल से कोई 10 लाख का होगा। हाँ सर एकदम छोटा सा था, लेकिन उसमें भी सर आपने कितनी मेहनत करी। वो कुछ 10 लाख के काम को आपने यही कुछ 3-4 करोड़ में पूरा कर दिया, है कि नहीं सर? भाई मेहनत करने की ही तो तनख्वाह मिलती है हमें। और फिर मुझे 2 बहनों की शादी भी तो करनी थी। अब दोनों निपट गई उस लाल किले के एस्टीमेट में। ये तो सर बड़ा पुण्य का काम हो गया। अच्छा वो तो ठीक है, तुम्हारा कितना बना है? अब अपना क्या बताऊं सर। अब बस ये समझ लीजिए कि दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया अब वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में। अच्छा भाई ये स्कूल वालों ने आजकल इतने रेट बढ़ा दिए हैं। अरे सर एजुकेशन तो एकदम टॉप का धंधा बन गया है आजकल। क्या जमाना आ गया भाई, सभी लूटने में लगे। खैर अपनी अपनी किस्मत की बात है। अरे सर किस्मत की तो बात है जो ये ताजमहल हमारे पास आ गया, वरना है कि नहीं सर? आप ही बताइए। वो तो ठीक है पर अब सोचो ये कि करा क्या जाए। भाई बादशाह तो चाहता है कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू हो जाए? अरे सर 7 दिनों में तो 1 कप चाय की नहीं बनती है सरकारी दफ्तर में। फाइल पुटअप होने में साल भर लग जाता है और बादशाह बोलते हैं काम शुरू हो जाए। और सर इतनी जल्दी काम शुरू हो गया, इतनी जल्दी काम खत्म हो गया तो हम लोग कैसे कमाएंगे सर? और बता देता हूँ इस बार तो मुझे अपना घर भी बनाना है। हाँ भाई काम तो मुझे भी बनवाना है पर 7 दिनों में कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी ही पड़ेगी। हाँ तो काम तो शुरू हो गया है सर। वो कैसे? अरे सर आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे हो और मेरे दिमाग में ताजमहल का खाका बन भी गया है, तो काम तो शुरू हुआ ना सर। बात तो ठीक है भाई ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहे तो देखना एक दिन जरूर ऊपर जाओगे सुधीर। अब मुझे ऊपर ऊपर नहीं जाना है सर, अब मुझे तो बस आपके रास्ते पे चलना है। तो चलो भाई फिर चलते हैं भैया जी के पास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, भैया जी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। भाई
उन्हीं से कुछ सलाह करते हैं। चलिए तो चलो फिर। दरबार खास में औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। बादब बामुलाहिजा होशियार, दरबार खास में शहजादा दारा शिको तशरीफ ला रहे हैं। बादब बामुलाहिजा होशियार, तख्ते नूर बादशाह हिंदोस्तान आलमपना शाहजहां दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। तस्लीम तस्लीम। दरबार की कारगुजारी शुरू की जाए। आलमपना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता साहब, आपके हुजूर में सलाम पेश करने की इजाजत चाहता हूं। उन्हें जल्दी से बादब बुलाया जाए। बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हजूर। आइए गुप्ता जी आइए, हमें आप ही का इंतजार था। आज 7 दिन पूरे हो रहे, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? माँ दौलत का नाम रोशन हो हजूर। पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। स्कीम तैयार हो चुकी है? अरे भाई कौन सी स्कीम तैयार हो चुकी है? गुस्ताखी माफ हजूर। मेरा मतलब था कि सारा प्लान बन गया है। यानी नक्शा बन गया है? जी हजूर, आप बस यही समझिए। बहुत खूब, वाकई नक्शा बन गया। लाइए हम भी तो जरा देखें कि आप क्या नक्शा बना के लाए हो, जो मेरी मुमताज की याद को सदियों तक रखे। मुलाहिजा फरमाए हजूर, जान निकाल कर रख दी इस नक्शे को बनाने में। ना खाया ना पिया, बस यूं समझिए कि जब से माप दौलत का हुक्म मिला दिन रात इसी काम पे लगा रहा हजूर। हमें आपसे यही उम्मीद थी गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी, ये क्या नक्शा बना के लाए हो? भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है क्या? हजूर, ये आपके ख्वाब को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा है। पर ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा हो। आप बजा फरमाते हैं हजूर, ये ताजमहल का पट चार्ट है। पट चार्ट? अब ये क्या बला है? हुजूर, इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? हुजूर, ये मेरा प्रिय सुधीर। अरे क्या खुलासा गुप्ता जी, हमने आपको 7 दिन में नक्शा तैयार करने को कहा था। 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था। हाँ तो काम तो शुरू हो चुका है हुजूर। काम शुरू हो चुका है? हाँ। कहाँ? ये हजूर, ये ताजमहल का ही तो काम है। अरे ये तो पता नहीं क्या चाट पाट ले आए हो आप। हजूर, ये है ताजमहल बनाने का खाका, और ये जो आप देख रहे हैं हजूर, ये रहा आपका हुक्म। और गौर फरमाए हजूर, वो देखिए, वो रहा ताजमहल। अब इधर आपका हुक्म और समझिए उधर ताजमहल तैयार हजूर। ये लाल कीरे ये क्या है? हजूर, ये है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ यानी हजूर
आप बस यूं समझ लीजिए कि ये कांटों से भरी राह है जिस पर हमें चलना पड़ेगा। अब ताजमहल बनाने के लिए हमें एक एक कदम सोच सोच कर बनाना होगा हजूर। तो ये देखिए हजूर, ये रहा इस राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन। क्या कहा आपने? हजूर, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन। पता ये क्या आफत है? हजूर, अब दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें एक अलग से कारपोरेशन बनानी ही पड़ेगी। एक ऐसी संस्था जो सिर्फ ताजमहल बनाने के काम देखे हजूर। अच्छा, ये बात तो आप ठीक कर रहे हो गुप्ता जी। जर्रा नवाजी है आपकी हजूर। मैं तो सारा एस्टीमेट और जस्टिफिकेशन भी बना लाया हूं। अगर आप मंजूर कर दे तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू करूं। ठीक है गुप्ता जी, अगर आपको लगता है कि यही ठीक है तो मैं मंजूर करता हूं। शुक्रिया हजूर। तो अब हम इजाजत चाहते हैं और फिर हाजिर होंगे। आलमपना, ये शख्स मुझे बड़ा चालाक नजर आता है। अरे कौन? वो गुप्ता जी। देखिए कैसे चालाकी से कारपोरेशन का प्रस्ताव लेकर आया। पर इसमें चालाकी की क्या बात है? अब वो चाहेगा कि उसे चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन? पर चेयरमैन तो पार्टी का ही आदमी होना चाहिए। आप वजह फरमाते हैं अली जान? तो कहिए क्या राय है आप लोगों की? मेरे ख्याल से तो इस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शेखो को ही बनाना चाहिए। ठीक है, चेयरमैन दारा शेखो को बना देना चाहिए। और मैनेजिंग डायरेक्टर अपने गुप्ता जी को ही ना बना दे एमडी। गुस्ताखी माफ आलमपना, ये तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होगी। पर सारा काम तो गुप्ता जी देखते हैं, फिर उन्हें बुरा लगेगा। तो उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन यही रखेंगे। ठीक है, कर दीजिए आपको जो करना हो। मैं तो बस जल्दी से जल्दी ताजमहल बनता हुआ देखना चाहता हूँ। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे। आमीन। अरे वो गुप्ता जी कहाँ रह गए? हुजूर आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। पर हमने तो उन्हें बुलावा दिया था, कहाँ रह गए वो? आते होंगे। आइए आइए गुप्ता जी आइए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए बैठिए। गुप्ता जी आज हम बहुत खुश हैं, तो जश्न शुरू किया जाए।
थक गया भाई, दादा ने बहुत मजा आया। देखा तुमने ये सब क्या हुआ? ये सारा आइडिया मेरा था और चेयरमैन बनाया किसको? उस दारा शिको को, उस नशेड़ी गंजेड़ी को। अरे उसे तो रेत और सीमेंट के बीच का फर्क नहीं पता होगा। अरे छोड़िए सर, अपने लिए तो अच्छा ही हुआ ये। क्या था अच्छा? अब सारा प्लान मैंने बनाया और मैं रहा चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर। ये दरबारी काडर के लोग बड़े हरामी हैं, ईमान बेच खाया सालों में। अरे ईमानदारी का तो सर जमाना ही नहीं रह गया है। जो ऊपर बैठे हैं वो तो सारी मलाई खाए जा रहे हैं, हम लोग जो नीचे काम करते हैं ये एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। गुप्ता जी कैसे हो? बस ठीक ही हूँ भैया जी, ठीक ही हूँ। और सुधीर बाबू आप कैसे हो? बस ठीक ही हूँ भैया जी। ठीक ही हो है? अरे क्या बातें चल रही थी, कौन किसको खाए जा रहा है और आप एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अरे बस यही भैया जी कि आजकल दरबार में क्या चल रहा है भाई, कैसा अंधेर मचा हुआ है ऊपर। अरे गुप्ता साहब, एक आधा कॉन्ट्रैक्ट हमें भी दिलवाइए, हम भी नीचे अंधेर फैलाए देते हैं। कब से खाली बैठे हैं जनाब। काम तो भैया ये शुरू होने वाला है। ताजमहल के प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा आपने। ताजमहल, हाँ, सुधीर बाबू एक दिन बता रहे थे, कह रहे थे कि करोड़ों का काम है। तो कब निकाल रहे हो ताजमहल का टेंडर वेंडर? तो भैया जी ताजमहल के टेंडर में तो भी वक्त लगेगा। अब फिलहाल तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहा हूँ। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, ओहो गुप्ता साहब, ये कितने तक का काम होगा? अभी तो 50-60 लाख तक खींचे, बाकी तो फिर आपकी मर्जी भैया जी। हम तो आपके गुलाम हैं, गुलाम। हाँ, और बताइए फिर आप बस जल्दी से शुरू कीजिए। हाँ हाँ, मैं जल्दी शुरू कर देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तो फिर। अरे भैया जी उसकी काहे चिंता कर रहे हैं, आइए आपको समझा देता हूँ। हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें। आइए गुप्ता जी आइए, कहिए ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? काम तरक्की पर है जो, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। बहुत खूब, बहुत खूब। 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों को एड हॉक पर पॉइंट कर लिया गया है। टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, आप तो बस मंजूर कर दें और नींव डालने का इंतजाम किया जाए। नक्शा बन गया? जी हजूर। लाइए हम भी तो जरा देखें। देख लीजिए हजूर। हाँ लीजिए हजूर, लीजिए। अरे गुप्ता जी, ये कैसा नक्शा है? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी ऑफिस का नक्शा मालूम पड़ता है। जी हजूर। ये क्या मखौल है गुप्ता जी? ताजमहल के नाम पर आप एक ऑफिस बनाने की सोच रहे हैं? नहीं हजूर, इनमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। ये क्या गुस्ताखी है? पालमपना, लेकिन ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये ताजमहल का नक्शा नहीं है। ये मेरी मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हजूर, ये तो मेरे मकबरे का, आई मीन ताजमहल के मकबरे का।
आई मीन ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हजूर। ऑफिस बिल्डिंग? अब बड़ा ऑफिस बिल्डिंग का क्या मकसद? हजूर यही तो है आपके ख्वाब को जमीन पर उतारने की पहली बुनियाद। याद है हजूर आपको उस पर चार्ट की लाल लकीर? हाँ हाँ। तो यही तो है आपकी तमन्ना को पूरा करने का पहला पड़ाव। अब ये ऑफिस बन जाए तो काम शुरू हो। अच्छा, अब देर ना करें हजूर, मंजूरी दे दें और मैं सिंगल टेंडर पर जाकर काम शुरू करूं। अरे गुप्ता जी, मंजूर तो हम कर दें, पर आप काम तो शुरू कीजिए। आप भरोसा रखें हजूर, अब इधर ऑफिस और समझे कि उधर ताजमहल तैयार। ठीक है गुप्ता जी, पर जरा जल्दी कीजिए। जी हजूर, मैं अभी जाकर काम शुरू कराता हूँ। शुक्रिया हजूर। आलम पन्ना, एक बार एस्टीमेट तो देख लेते आप। पता नहीं क्या रेट से लगा कर लाए हैं गुप्ता जी। और अभी तक अकाउंटेंट ने बेट भी नहीं करा, और बाद में फंड्स को लेकर कहीं। देखिए, अब मेरे जीने का बस एक ही मकसद, एक ही अरमान, ताजमहल, और उसको बनने में मैं कोई रुकावट पसंद नहीं करता। वजीर खजाना को भी ताकीद कर दे, इस काम में फंड्स की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? सर, सेव इंडिया फॉर करप्शन अपना स्लोगन सर। बधाई हो गुप्ता साहब, बधाई हो। अरे बधाई तो आपको हो भैया जी। अरे जो सिंगल टेंडर पे काम दे दिया और पेमेंट भी एडवांस। हाँ, वो देखिए, उधर से पेमेंट एडवांस तो इधर भी पेमेंट एडवांस। अरे भैया जी, ऐसी भी क्या जल्दी थी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हाँ, और बताइए गुप्ता साहब, ताजमहल के बारे में क्या सोचा है? सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी साइट मिले तो बताइए। आपकी निगाह में है कोई प्लॉट? अच्छी साइट? आपको कितने तक का प्लॉट चाहिए? यही कोई 15-20 एकड़ तो होना ही चाहिए। 15-20 एकड़? एक मिनट गुप्ता साहब, हाँ याद आ गया। सुधीर बाबू, आपको याद है मैंने पिछले हफ्ते आपसे बोला था कि यमुना किनारे मेरे चाचा जी की जमीन पड़ी है। क्या बताए गुप्ता साहब, वो धीरे धीरे हाथ से खिसकती जा रही है। हाँ, वो कैसे? हाँ, वो कैसे? मेरे चाचा जी हो गए बूढ़े हैं, वो लगे जमीन पर उनकी निगाह नहीं टिक पा रही। क्या करे, धीरे धीरे झुग्गी झोपड़ी वाले आके वहां पे बस गए और वो वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, और इसकी वजह से कोई जमीन लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। गुप्ता साहब, अगर हम वो चाचा जी की जमीन खरीद लेंगे तो चाचा जी माला माल कर देंगे। लेकिन भैया जी, जमुना किनारे? हाँ, वहाँ की जमीन तो बहुत नरम और दलदल सी है, और जो बड़ी इमारत होगी वो तो धंस जाएगी। दस्ती है तो 10 जाने दीजिए, हम तो ऊपर आएंगे। भाई, सोल टेस्टिंग भी तो जरूरी है। ओहो गुप्ता साहब, आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं करें, मेरी सब सेटिंग है, मैं सब कुछ ठीक करवा दूंगा। अरे अब तो हाथ ही बांध दिए आपकी भैया जी, अब तो जरूर कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और हमारे सर बड़े परोपकारी हैं, किसी को दुख दर्द देखा नहीं जाता इनसे। हम तो इनके गुलाम हैं, गुलाम। चलो फिर आप अपना काम तुम करो, मैं भी अपना काम करता हूँ। ओके। वो जमीन वाला मैं जल्दी करा दूंगा भैया जी। बादशाह भी खुश हो जाएगा कि कुछ काम आगे बढ़ा। ठीक है। धीरे वो उठाओ बैग और चलो हम भी चले।
5 साल से दक्कन और मेवाड़ की लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता भी नहीं कर पाए। लेकिन आलमपना अभी तक तो ताजमहल की नींव नहीं पड़ी। क्या? आइए गुप्ता जी आइए। ये मैं क्या सुन रहा हूं? आज 5 बरस के ऊपर हो रहा है और ताजमहल की बनना शुरू भी नहीं हुआ। काम तो तरक्की पर राजू, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। गुप्ता जी, आपने हजारों तो क्लर्क, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या भर्ती कर दिया और ताजमहल है कि उसकी नींव भी नहीं पड़ी अब तक। तो आपका स्टाफ दिन रात किस काम में जुड़ा पड़ा है? देखिए हजूर, अब कारपोरेशन की बिल्डिंग 5 साल के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हो गई। आप और आपका कॉर्पोरेशन, अरे मैं ताजमहल की बात कर रहा हूं। खता हुई हो तो बंदे का सर हाजिर है हजूर। और आपका सिर लेके क्या मैं अचार डालूंगा? आप तो बस ये बताइए कि काम कहां रुका पड़ा आपको? काम तो तरक्की पर हजूर, सारी तैयारी हो चुकी है। ताजमहल की साइट भी तैयार हो चुकी है हजूर, बस आपके सैंक्शन का इंतजार था। अब अगर फंड्स रिलीज हो जाए तो मैं तुरंत जाकर जमीन एक्वायर कर लूं, तो बस समझिए कि बना ताजमहल। यानी ये सारा काम फंड्स के लिए रुका पड़ा हुआ? जी हजूर। वजीर खजाना को हुक्म दिया जाए और तलब किया जाए कि फंड्स को फौरन से पेशकर मुहैया किया जाए। मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में पैसे की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन आलमपना, आप रेट भी देखे 2 गुना दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हजूर। अब मैं आपको कैसे बयां करूं कि किस जद्दोजहद के बाद पार्टी बेचने को राजी हुई। भाई मैंने कहा कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में आपका भी जिक्र होगा, तब जाकर राजी हुए हजूर। अब अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुई तो पार्टी अपना इरादा बदल देगी और एक बार ये हाथ से निकल गई तो ऐसी लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगी हजूर, और बदनामी होगी सो अलग। लेकिन आलमपना, रेट्स भी देखें, मार्केट वैल्यू के 2 गुना ज्यादा दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। हमें आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। जाइए जल्दी से फंड रिलीज करवाइए। और हाँ गुप्ता जी, आप तुरंत कल ही काम शुरू कर दीजिए और तुरंत लैंड दे दीजिए। जी हजूर, मैं अभी करवाता हूँ। अरे गुप्ता जी, वो नक्शा। माफ कीजिए हजूर, भाई गफलत में मैं वो नक्शा दिखाना ही भूल गया। देख लीजिए हजूर। वाह वाह गुप्ता जी, यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। आज हम बहुत खुश हुए। कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस आपकी खिदमत करता रहूं, इतना ही काफी है हजूर। नहीं नहीं गुप्ता जी, हम आपको मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। कहिए आपकी क्या ख्वाहिश है? अब सब कुछ तो सरकार का ही दिया हुआ है, अब फिर भी कभी जरूरत पड़ेगी तो आप इसे मांग लूंगा हजूर। ठीक है ठीक है, और जब भी चाहिए बेखौफ मांग लीजिएगा। शुक्रिया हजूर, खुदा आपको लंबी उम्र दे। बड़ा ही नेक दिल बादशाह है, खुदा इसको लंबी उम्र दे। उम्र तो लंबी देनी ही पड़ेगी सरकार, अगर उम्र लंबी नहीं होगी तो ताजमहल कैसे देखेगा? अरे रंगीली, तुम क्यों इतना हैरान हो रही हो? हैरान क्यों ना हो, देखो तो अभी ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ और ये लोग अपनी अपनी दाल गलाने में लग गए। बस देख लो, ऐसा ही है। आज के जमाने में इतना तो चलता है। ये तुम कह रहे हो रंगीला? मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगा। तुम्हें बुरा लगा, लेकिन यही हकीकत है। पर वो बादशाह की मौत वाली बात, ऐसा लगा मानो दुआ नहीं बद्दुआ दे रहे हो। लिच्चड़ कहीं के। तुम मुझ पर क्यों खिंच रही हो? क्योंकि तुम भी इन्हीं के जैसे हो। तुमने मुझे लिच्चड़ कहा? मुझे तो उनके इरादे ठीक नहीं लगते। मुझे भी। बेचारा शाहजहां
निराश मत हो रंगीला। हो सकता है ताजमहल का टेंडर जल्दी निकल जाए और ताजमहल जल्दी बन जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, पर तुम बुझी बुझी क्यों लग रही हो? देखो ना, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अब कुछ खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। तुम्हें तो सारा दिन खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। तुम तो मुझ पे ऐसे खिंच रहे हो जैसे मुझे अकेले को भूख लगी है। इन दर्शकों को भी तो भूख लगी होगी ना? लगी है ना? लगी है ना? तो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम लोग कुछ खा के आते हैं और लेते हैं एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक, और फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद और लेते हैं ताजमहल की खबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आपने कुछ खाया क्या? पर मैंने कुछ नहीं खाया। भगवान की शर्म करो, आधे घंटे की ब्रेक में 50 रोटियां खा ली है ये। तो खाऊं ना, तो बोलूंगी कैसे? अच्छा छोड़ो, ताजमहल का क्या बना? ताजमहल वो तो वही जाने। वही जाने? तो चलो ऐसा करते हैं, अब हम फिर से लेते हैं ताजमहल के टेंडर की खबर। कहाँ तक पहुँचा काम? चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल। जानते हैं, और वो जो चचा जी की जमीन की पेमेंट थी आज आकर मिली है। क्या बात कर रहे हैं? और बादशाह सलामत के खुद सैंक्शन करने के बाद भी इतना टाइम लग गया? और क्या, कभी उधर जाओ कभी इधर जाओ। एक ने तो फाइल ही गुम कर दी। एक क्लर्क तो 2.5 महीने तक बेल दबा के बैठा। सबको पता था कि करोड़ों का काम है, जब 84 तक ने नहीं छोड़ा। क्या करे भैया जी, ईमानदारी का तो क्या जमाना ही नहीं रह गया है। अरे सुधीर बाबू, वो तो मेरा ही हौसला था कि इतने चक्कर लगाए, वरना चाचा जी के बस की बात नहीं थी। हाँ। चलिए भैया जी, अब तो सब निपट गया ना? अब सब कुछ निपट गया। चाचा जी बोले कि ये सारा काम तो गुप्ता जी के करके हुआ है, तो ये देखिए। उन्होंने बोला सबसे पहले उनको प्रणाम कर दिया जाए, तो ये प्रणाम लेके मैं सीधा इधर आ गया। भैया जी, आपने तो नाह की तकलीफ की, कि ऐसी भी क्या जल्दी थी? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ओहो गुप्ता साहब, ये बताएं काम कैसा चल रहा है अभी? काम ठीक चल रहा है भाई, प्लिंथ लेवल तक बन गया। प्लिंथ लेवल तक बन गया? अरे आप किस चीज की बात कर रहे हो? अपने मकान की और किसकी? ओ तो आपने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया? हाँ भाई, सोचा कि अपने लिए भी एक छोटी सी कुटिया तो बनाएंगे। भाई रिटायर होने के बाद वहीं भजन पूजन करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। और वो ताजमहल के बारे में क्या हुआ? उसमें तो भी टाइम लगेगा भैया जी। उसमें टाइम लगेगा? अरे कोई अड़चन आ गई है क्या? नहीं, बस अपने प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है। अब भैया जी, अब ये कि मेरे घर का काम तो है नहीं कि भाई तोड़ता फिरूं हर एक के पीछे। ओहो गुप्ता साहब, अरे आप क्यों गुस्सा होते हो? हम तो आपके गुलाम है, गुलाम। अच्छा तो आप ऐसा करो, आप अपना काम करो तो मैं फिर से अपना काम करता हूँ। ठीक है, चलो सुधीर, उठा लो बैग, हम भी निकलते हैं फिर। चलिए सर।
राग कहते हैं। जो राग से बारूद बने उसे विश्व की राग कहते हैं। काम तो सर आपसे भी मिलने आया है। भाई कह दो बिजी हूँ। सर कोई नेता है नेता? भाई बोला ना कह दो बिजी हूँ। चल। भाई आपने नहीं जाना अंदर। आने दो आने दो। नमस्कार गुप्ता साहब, नमस्कार। नमस्कार बैठ। क्या हाल है गुप्ता साहब? ठीक हूँ महोदय, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने सुना है आपने जमुना किनारे ढेर सारी जमीन खरीदी है और कोई इमारत बना रहा है। हाँ भाई योजना तो कुछ ऐसी ही है। तो क्या बनवाने वाले हैं? वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा जमुना किनारे पे। हाँ क्यों? एक बात मैं साफ कर देता हूँ गुप्ता साहब, पहले वहाँ मेरी कब्र बनेगी, उसके बाद किसी बेगम की। क्यों? आखिर जनाब आप हैं कौन? अरे मैं धुरूलाल, जमुना बचाओ आंदोलन का नेता। और मैंने और मेरे साथियों ने ना लेटो आंदोलन चालू किया हुआ है। लेटो आंदोलन? हाँ लेटो आंदोलन। जब भी आप जैसा कोई जमुना की जमीन पे अतिक्रमण करता है ना, तो मैं और मेरे बहादुर साथी वहां जाके लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन चालू कर देते हैं। और गुप्ता साहब मैं तो आपको सलाह दूंगा, आप ना कोई और जमीन ले। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है। तो क्या हुआ, वहाँ पे पार्क बनवा दो, चिड़ियाघर बनवा दो, मकबरे से तो बेहतर है। क्या छोटू? कैसी बेसिर की बात कर रहे हैं आप? देखो गुप्ता साहब मैं बता देता हूँ, वहाँ आपको कुछ नहीं बनाने दूंगा। बुलाओ अपने साथियों को। क्या तू क्या साले मुझे धमकी दे रहा है? अरे सर आप बैठो, मैं देखता हूँ उसका। आप बैठो सर, कहाँ आप लड़ा रहे हो? अब यार पूंजी है की औलाद, तू वहाँ पे लेटो आंदोलन करेगा तो पुलिस तेरा पीटो आंदोलन करेगी। जानता नहीं है ये बादशाह सलामत का पर्सनल काम है। तो क्या तुम धमकी दे रहे हो मुझे? तो तू क्या यहाँ सुबह से भजन गा रहा है? तुम तो तड़ाक पर उतर रहे हैं, ये कहाँ का शिष्टाचार है भाई? अरे चल चल शिष्टाचार के बच्चे निकल यहाँ से। अरे आप बैठो सर, मैं इसका लेटो करवाता हूँ। आइए तो आइए महोदय, आपका लेटो करवाऊँ जरा। आओ लेटाता हूँ तुझे अच्छे से। अबे डरता नहीं हूँ मैं किसी से। अबे तो वापस आ गया। हाँ हट हट चल हट लेटो आंदोलन बड़ी फूल कहीं। भाई क्या जमाना आ गया। हाँ सुधीर क्या हुआ? भगा दिया इसको। भगा दिया? भाई पर ये साला था कौन? अरे था एक छोटा सा छुटभैया नेता, वो जमुना किनारे में धोबियों का नेता बना फिरता है। अच्छा तो तुमने कुछ भाई अच्छा 500 रुपए का एक नोट थमा दिया उसको। अच्छा वो 500 भी मांग गया? अरे सर ये भी उसके औकात से ज्यादा है। कभी कभार तो 600 के फेर में पिट जाता है लड़का। क्या बात है भाई। अच्छा चलो मुझे फाइल दो जरा, काम शुरू करें भाई। जो मैं बात कर रहा था, आपका साइन आपके बेटे ने कर दिया। करप्शन तो आपके घर में से। क्या बात है? धीरे बोला। क्राइम मास्टर को नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। तो सर आपसे फिर कोई मिलने आया है? किसमें मिलने आए? भाई कह दो नहीं हूँ ऑफिस में। चलो सर फिर कोई नेता है? नेता है जो भी है भाई कह दो बिजी हूँ। निकलो यहाँ से। वीर बाबू लड़की है। अरे भेजो लड़की भेजो जल्दी। नमस्कार गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार बैठिए। गुप्ता जी आप ही रहते हैं? भाई मेरे तो ख्याल से मैं ही हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। तो मुझे भी हुई भाई, पर अब देखते हैं कि ये प्रसन्नता कितनी देर तक रहती है। हाँ तो मोहतरमा बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? अरे गुप्ता साहब सेवा तो हम करते हैं सबकी।
हाँ वो तो प्रतीत हो ही रहा है। हाँ, क्या करे। भाई ये जनता तो है ही ऐसी, अब किसी को कहाँ चैन से बैठने देती है। आप तो ये बताइए कि इधर कैसे आना हुआ। साहब तो सब जानते ही हैं गुप्ता साहब। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि हमने सुना है कि आप वो जमुना किनारे कोनो बिल्डिंगवा बनवा रहे हैं। तो जे सुना तो लगा चलो हम भी पता करें आखिर बन क्या रहा है, तो आ गए आपके पास। अच्छा तो ये बात है। हाँ, तो बताइए क्या बनाने की योजना है। भाई मेरी नहीं, बादशाह की योजना है। पर हमारे लिए आपको बादशाह से कम होगा, तो बताइए क्या बनाएंगे वहाँ। वहाँ ताजमहल बनेगा। ताजमहल या का है? भाई बेगम मुमताज का मकबरा। तो आप मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर? देखिए मोहतरमा, मैं थोड़ी ना, अब सरकार बनाएगी। हाँ, एक ही बात है, पर आपको पता है उस जमीन पर तो सैकड़ों मकान पहले से ही बने हुए हैं। हाँ सुना तो है भी, कुछ झुग्गी झोंपड़ी है वहाँ। हाँ, बट उन गरीबों के लिए तो मकान ही हुए ना, है ना। अब आप ही बताइए, ये सैकड़ों गरीब कहाँ जाएंगे बेचारे जमुना जी में। पर मोहतरमा वो सब तो गैर कानूनी मकानात है भाई, एनक्रोचमेंट है। अरे आप ऐसा ना बोले गुप्ता साहिब, गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा बेचारा बोरिया उठा के। कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। इंतजाम? भाई कैसा इंतजाम? अरे कुछ मुआवजा तो देंगे ही ना। कितना देंगे, क्यों? मुआवजा? भाई कैसा मुआवजा? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे और ऊपर से मुआवजा मांगे, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। अरे गुप्ता साहिब, आप इतना गुस्सा ना करें, इससे कोई लाभ नहीं। किसे जेल भेजेंगे? ये शोषित वर्ग है साहब, कब तक क्यों अन्याय सहेगा बताइए। पर देखिए मोहतरमा, अब जब ताजमहल बनेगा तो भाई रोजगार मिलेगा उन्हें, काम मिलेगा उन्हें। पर विस्थापित तो हो जाएंगे ना, ये क्यों नहीं सोचते आप। अब आप साफ बताइए, इनको फिर से बसाने की क्या योजना है आपकी? अब देखिए मोहतरमा, ऐसी कोई योजना नहीं है हमारी। तो फिर बनाइए। पहले तो आपको इन्हें कहीं बसाना होगा, तब जाके आप कुछ बनवा पाएंगे, समझे आप? भाई क्या मतलब आपका, कहना क्या चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको इन गरीबों पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, समझ रहे ना आप? तो धमकी दे रही हैं आप? अब बताइए क्या कर लेगी? मैं सत्याग्रह करूंगी, आमरण अनशन करूंगी। आपको पहले मेरी कब्र खोदनी होगी, फिर बनवा लेना अपना मकबरा। भाई कमाल का दिन है आज, अब जिसे देखो वही अपनी कब्र खुदवाने चला रहे। अरे मोहतरमा, अब आप एक मिनट रुको सर, अब मैं देखता हूँ मैडम को। मैडम एक मिनट प्लीज। आप तो सारी जनता के सेवक है कि नहीं? अरे तो हम भी तो जनता है। दबे कुचले गरीब, चेहरा देखिए मेरा, देखिए इधर जरा, गरीब एकदम गरीब। तो आप बताइए आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, बताइए। देखिए सुधीर बाबू, आप हमसे यूं लगी लिपटी बातें ना करें, मुझसे कुछ छिपा नहीं, मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मैं सब जानती हूँ। आखिर जनता की सेवा करती हूँ, कोई घास नहीं झेलती। पर जानती क्या है आप? यही कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है, और ये कि आपने उनके चाचा जी की जमीन सरकार को खरीदवाई, और वो भी 2 गुने 4 गुने दाम पर। बहुत चूना लगाया सरकार का। बताइए, मैं सच कह रही हूँ, कोनो झूठ तो नहीं कह रही। अरे मैडम, आप काहे झूठ बोलेंगे? आप थोड़ी समाज सुधारक, तो आप थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। आप तो बस आप ये बताइए कि कैसे मामला को रफा दफा करें हम लोग, आप बताइए। देखिए, अब आए ना लाइन पर। आप इन विस्थापित हो रहे गरीबों को फिर से बसाने का इंतजाम कर दीजिए। तो आप ही बता दीजिए भी क्या इंतजाम कर दे। अरे कोई जमीन खरीद लीजिए। जमीन? किसकी जमीन? मेरी जमीन है। आपकी? हाँ, वो भैया जी के चाचा जी की जमीन से लिया हुआ मेरा प्लॉट है, कुछ 2 एकड़ का होगा। और आप उसे क्यों बेचना चाहती हैं?
अब आपसे क्या छुपाना गुप्ता साहिब, मेरे प्लॉट में भी वही साले झुग्गी झोपड़ी वाले आकर फंस गए हैं। नाक में दम कर रखा है, हरामजादे खाली ही नहीं करते। तो सोचती हूँ कि अब इसे बेचकर अच्छा सा फ्लैट ले लूं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, अब आपको तो सब पता ही है, तो बताइए। ठीक है मोहतरमा, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जितनी भैया जी ने दिया है उससे 2 पैसे ऊपर ही दूंगी, कम नहीं। आगे जनता की सेवा करती हूँ भाई। हाँ मोहतरमा भाई, जन सेवा तो पूजा है। और हमारे सर जो है बड़े परोपकारी हैं। किसी का दुख, किसी का दर्द देखा नहीं जाता सर से। वो तो मैंने सुना ही था, पर जितना सुना उससे ज्यादा ही पाया। हाँ तो काहे कि देवता है ना, देवता। तो फिर मैं मामला पक्का समझू? अरे मोहतरमा, अब तो हाथ ही बांध दिए आपने भाई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, तो फिर मैं चलती हूँ। जी जी बिल्कुल। रेट वही रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। धन्यवाद। देखा सुधीर? हाँ सर, देख ही तो रहा हूँ। नेताजी को भेज दिया सर, दिखा वो उधर से गई। नहीं, क्या जमाना आ गया है। अब ये बताओ कि इसका काम कैसे करें? सर मेरे दिमाग में एक आपका आइडिया आया है। एक काम करते हैं, हम लोग एडिशनल लैंड एक्विजिशन का एक प्रपोजल बनाते हैं, विस्थापितों के पुनर्वास के लिए LIG कॉलोनी। उससे होगा क्या कि भैया जी के तरफ जमीन से पैसा और नेताजी से कॉन्ट्रैक्ट का पैसा, दोनों तरफ से अपनी तो ठन ठन ठन। क्या बोलते हैं सर? बात तो सही कह रहे हैं। तो चलो भी फिर कागज पत्र क्या करते हैं। चलिए चलो। हाँ तो गुप्ता जी, ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? काम तरक्की पर है हजूर, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। हाँ, पिछले कई सालों से काम है कि बस चल ही रहा है और ताजमहल की बनना शुरू भी नहीं हुआ। खुदा जाने क्या काम कर रहे हैं आपके लोग। काम कहाँ रुका हुआ है हजूर, काम तो दिन रात चल रहा है। टेंडर नोटिस तैयार है, नक्शा तैयार है, एस्टीमेट तैयार है, और बस आपके हुक्म का इंतजार है हजूर। अरे आज 10 बरस के ऊपर हो रहा है, अब पता कौन से हुक्म का इंतजार है? हजूर
बस आप ये सैंक्शन कर दें तो समझिए कि काम शुरू हुजूर। अब ये क्या है? LIG कॉलोनी? हजूर, अब मैं आपको क्या अर्ज करूं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए ताजमहल बनाने में लगे हुए हैं। अब ताजमहल जैसा शाकर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं हजूर। अरे आप तो ये बताइए कि ये है क्या? हजूर, ये है LIG कॉलोनी। अब यहाँ पर ताजमहल बनना है, वहां पर कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं हजूर। अब उनको वहां से हटाकर इस कॉलोनी में बसाया जाएगा। तो ये सारा काम इस वजह से रुका पड़ा हुआ है? जी हजूर। क्या झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम रोकेंगे? उन्हें मार मार के भगा क्यों नहीं देते हो? गुस्ताखी माफ हजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अलीजा, इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी। वैसे भी इसे लेके औरंगजेब बहुत कुछ बोल रहा है। और हजूर, ताजमहल का बनना तो एक सबब का काम है, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं। हजूर, विस्थापितों की बद्दुआ लगेगी। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, पर जरा जल्दी कीजिए गुप्ता जी। ख्वाबों में मुमताज आती है और मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि कब बनेगा ताज, कब होगी मेरी तमन्ना पूरी। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे मैं कोई बावर्ची खाना बनवा रहा हूँ जो 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अरे गुप्ता साहब, आप इतना क्यों गुस्सा होते हो? बादशाह सलामत को क्या पता कि सरकारी काम कैसे होते हैं। मैं तो कहता हूँ सनकी हो गया बुड्ढा, भाई झट सवार हो गई है उसे। जब देखो ताजमहल ताजमहल की रट लगाए रहता है। गुप्ता साहब फिर गुस्सा। अरे ताजमहल बने या ना बने, आपकी तो बरादरी बन गई ना। ये तो मैं बस आप जैसे दोस्तों की वजह से टिका हूँ इस नौकरी पर, वरना मन तो करता है लात मार दूं इस बुड्ढे को। अरे फिर गुस्सा। जस्ट चिल, जस्ट चिल। हाँ, वैसे भी वो अपना बादशाह सलामत औरंगजेब की वजह से बड़े परेशान रहते हैं। हाँ 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 गुप्ता साहब, आपने वो बताया नहीं, वो अकाउंट्स वालों ने ताजमहल का रिवाइज एस्टीमेट पास किया कि नहीं किया? हाँ भाई, भेजा तो था सुधीर को। और बताओ भाई क्या हुआ वहां पर? अब क्या कहूँ सर, गया था अकाउंट डिपार्टमेंट में, उनके PA से बात हुई मेरी। जानते हैं क्या कहता है? क्या? अरे कहता है कि एस्टीमेट तो रिवाइज कर दो, लेकिन पहले ऑब्जेक्शन का जवाब लेकर आओ। ऑब्जेक्शन? अरे कहाँ है ये ऑब्जेक्शन? अरे बाहर ट्रक में लदे पड़े हैं, 1.25 लाख ऑब्जेक्शन डाल दिया है एस्टीमेट में। 1.25 लाख? अरे इनके तो जवाब बनाने में 2-4 साल और लग जाएंगे। हाँ तो मैंने भी तो यही कहा उससे। जानते हैं क्या बोला? क्या बोला? कहता है कि 5% दे दो तो मैं सारा ये क्लियर करवा दूंगा। 5%? अरे ये बहुत ज्यादा है 5%। अरे और नहीं तो क्या, अब सर से ही पूछ लो, कितने साल से इनका PA हूँ, जो देते हैं प्रसाद समझ के खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, कभी आधा % भी ज्यादा नहीं मांगा। और उसको देखो 5% मांगता है। ओ तो मैंने कहा उससे कि भाई ये आप साहब लोग की बात है, अफसर आपस में तय कर ले। हाँ कर ले भाई, क्या तय कर ले? अरे गुप्ता साहब फिर गुस्सा। जस्ट चिल। हाँ अरे अब मान भी जाइए ना। हाँ? ये देखिए अब मान जाइए ना अभी। अरे भाई पर कैसे मान जाओ, 5% तो बहुत ज्यादा है भाई। अरे फिर गुस्सा। जस्ट चिल। हाँ अरे गुप्ता साहब, जमुना जी में इतनी रेत है, ताजमहल के लिए कितनी पड़ी सीमेंट में क्या पता चलता है। जहां सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। चलो काम पे चलते हैं अभी। हाँ तो सही, चलिए। सत्यानाश वहां सवा सत्यानाश। निकालो भाई वो फाइल जरा देखें जरा। कितनी फाइल निकालूं सर? वही निकाल जो बैटिंग पड़ा के परेशान कर दिया। फाइल निकालो, फाइल। किरण,
भाई कह दो बिजी। सर कोई विजिलेंस ऑफिसर से है? जो भी है भाई कह दो बिजी हूँ। जाओ यार। क्या हुआ? फिर कोई लड़की है? फिर लड़की है, कैसी है? मस्त। अरे मस्त है तो भेजो, जल्दी भेजो ना। पापा कोई ऑब्जेक्शन बैठिए। कैसे हैं आप? बस गुजर हो रही है। मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए क्या चल रहा है? बस आजकल ये भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगी हुई हूँ। तो कुछ केसेस पकड़े क्या फिर? हाँ, क्या करें, हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केसेस पकड़ने का टारगेट दे दिया जाता है। 100 कोटा पूरा कर रही हूँ। आज ही 2 केसेस पकड़े हैं। तो क्या केस थे भाई? एक में तो एक चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग की, तो उसे रंगे हाथों चाय पीते हुए पकड़ लिया। और वहीं पर एक आदमी अपनी जेब में ऑफिस का एक पेन दबाए घूम रहा था, तो उसे भी धर दबोचा। दोनों फुल प्रूफ केसेस बने हैं। बड़ा अच्छा करा आपने भाई। भाई ऐसे ही करप्शन कम होगा। और क्या सर? आप तो ये बताइए कि इधर कैसे आना हुआ? सर वो आपसे कुछ बात करनी थी, सो चलिए आई। हाँ हाँ कहिए। सर ये जो LIG कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं, वहाँ बड़ी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ हो रही है? भाई क्या गड़बड़ हो रही है? अब सर आपसे क्या छुपा है, आप तो सब जानते हैं। बड़ी धांधली मची हुई है वहाँ पे। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं करी। दीवार? हाँ, आधा फुट छोड़ गए। आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। पर क्या करा भैया जी ने भाई, जरा साफ साफ बताइए। अब देखिए, ये जो कॉलोनी की बाउंड्री वॉल है उसे नक्शे में 4 फुट बताया गया है। हाँ। और उस हिसाब से भैया जी को भी पेमेंट 4 फुट का हुआ है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मेरा भी, आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। और भैया जी है कि 3.5 करके चले गए और भूल ही गए। बताइए, हुई ना धांधली? नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। सर आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनके बिल्स पास करते हैं, तो सोचा चलकर आपसे बात कर लूं। जब बात 4 फुट की है और निकले 3.5, ये तो दिन दहाड़े धोखा हो गया। लेकिन दीवार तो अभी बंद भी नहीं है। ये मैं क्या सुना हूँ सुधीर? अब ये मैडम कह रही है कि भैया जी ने दीवार पूरी नहीं की, आधा फुट कम कर दी। भाई कहाँ गया वो आधा फुट? अब कौन सी दीवार सर? अरे वही LIG कॉलोनी की। वो तो भी बननी शुरू हुई है। अरे गधे, तो इशारा भी नहीं समझता। इधर भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि इन विजिलेंस वालों को 4 लाख देने। हाँ। अब भैया जी को कह देना। हाँ। अब ये मैडम कह रही है कि भैया जी ने सिर्फ 3.5 लाख ही दिए। हाँ। बाकी कहाँ गए? ये बात है। अरे भैया जी तो 4 लाख ही देने वाले थे। हाँ। लेकिन उनके पास था उस समय खाली 3.5 लाख। 50,000 कैश कम था और मैडम चेक तो लेती नहीं। हाँ, ताकि व्हाइट मनी होता है। तो अब भैया जी ने बोला कि शाम को भिजवा देंगे। यही बात है सर। अच्छा। मैडम, दरअसल उस दिन जरा सीमेंट की कुछ कमी रह गई थी भाई, इसीलिए भैया जी आपकी दीवार पूरी नहीं कर पाए। पर आप निश्चिंत रहे, बाकी की आधा फुट आज शाम तक पूरी हो जाएगी। खैर, बात साफ हो गई। वैसे भी आपकी ईमानदारी के तो चर्चे हर जगह हैं। अरे सर हमारे बहुत परोपकारी हैं। किसी का दुख, किसी का दर्द इनसे देखा नहीं जाता है। सही बात है। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अभी 3 केसेस और पकड़ने हैं कहीं से। जी जी जरूर। अब मैं भी चलूँ क्या मैडम? हाँ, पुलिस थाने? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। देखा सुधीर? आज देख रहा हूँ मैडम। मतलब अब मैडम को ऑप्शन में देख रहा हूँ। नहीं मतलब अब सर को। लेकिन सर आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था। वो कैसे? अरे वही अब वो दीवार बोल के। बच्चे हो भी भाई, ये विजिलेंस वाले फूंक फूंक कर बात करते हैं। हाँ। बड़े ही ईमानदार होते हैं भाई, परसेंटेज और कमीशन भी नहीं लेते, सिर्फ दीवार बनाने का काम करते हैं।
और दीवार का मतलब तो समझते हो ना लल्लू? अरे आप सब समझ गया सर, यानी वो चीज जो अंदर की चीज को ढक दे, समझे लल्लू? अब आ गया सर समझ में पूरा। तो चलो फिर इनकी दीवार पूरी करने का इंतजाम करो। बिल्कुल सर। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। गंगा ने हाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्यों गुप्ता? ओ गुप्ता सर, सर आपसे फिर कोई मिलने आया है? भाई कह दो नहीं हो ऑफिस में। नहीं सर कोई पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से है? अरे जो भी है यार, कह दो नहीं हूँ ऑफिस में या कह दो बिजी हूँ, जाओ भी बोल दो। हाँ सुंदर लड़की अरे है। बहुत सुंदर लड़की है क्या? अरे आज सारी लड़की आज ही आ जाएंगी क्या? बैठो बैठो बैठो। अरे सर आज पॉल्यूशन वाली है, फाइल करवाना होगा, थोड़ा करवा देना। जी मैं वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से आई थी। अच्छा जी तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। फरमाइए कैसे कष्ट किया? अब आप तो जानते ही हैं आजकल पोल्यूशन का कितना हल्ला है, और जब तक प्रदूषण वाले अपना सर्टिफिकेट ना दे दे तब तक कोई नक्शा पास ही नहीं होता। तो सोचा आप ही से चलकर डिस्कस कर लो। हाँ हाँ भाई आप भी डिस्कस कीजिए। वे पिछले 10 सालों में सैकड़ों महकमे इसे डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भला आपके पीछे रहे। आप भी डिस्कस कीजिए। तो बताइए मोहतरमा, क्या स्पष्टीकरण चाहती हैं आप? मैं सादा कुछ नहीं, ये जानना चाहती थी। शुक्रिया। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ, ये जो ताजमहल है इसमें से कितना प्रदूषण होगा और उसका क्या डिस्पोजल होगा? ताजमहल से पोल्यूशन? भाई कैसा पोल्यूशन? अरे मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये जो नक्शा है इसमें ये जो चिमनियाँ है ये क्या है? चिमनियाँ? हाँ। अरे मैडम ये आपको चिमनियाँ नजर आ रही है? ये मीनारे हैं मीनारे। ले बताइए, चिमनियाँ और वो भी 4-4। हे भगवान, कितना प्रदूषण होगा। आसपास के लोग तो बस धुएं से पागल हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि मैडम मैं ही पागल हो जाऊंगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये चिमनियाँ नहीं मीनारे हैं मीनारे? अब कोई भी नाम दे सकते आप, धुआं तो निकलेगा, क्यों भाई? अरे मैडम ये ताजमहल है, कोई बिजली घर थोड़ी ना जो इसमें से धुआं निकल जाएगा। अरे मकबरा है मकबरा, वो भी प्यार का। इस पावर हाउस नहीं है ये कोई। तो फिर ये क्या? ये देखिए, ये क्या? ये देखिए, ये क्या है फिर चिमनियाँ? मीनारे कहिए मैडम, मीनारे। मीनारे मैडम, वो भी 4-4 1 2 3 5 देखिए उधर। अच्छा, जो भी नाम दे आप, धुआं तो निकलेगा बस। धुआं तो निकलेगा मैडम, लेकिन मेरे दिल से। बड़े मजाकिया हैं, बड़े मजाकिया। आपने ही तो मजाक शुरू किया। हाँ मेरा तो बस नेचर ही है सर। अच्छा चलिए ये बताइए, ये जो फैक्ट्री है इसमें से कितना धुआं निकलेगा? फैक्ट्री? हाँ। अब मैडम मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये फैक्ट्री नहीं है? फैक्ट्री नहीं है? फैक्ट्री ना होता तो भला ये केस मेरे पास क्यों आता? मुझे क्या पता? मुझे नहीं पता। आप मुझे ये बताइए, इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा उसके निकास की क्या व्यवस्था की है आपने? कहाँ लेके जाएंगे उसको आप? जमुना रिवर में है कि नहीं? जी ना, कतई ना। तो भाई अपनी जेब में डालकर घर ले जाऊंगा, भाई नहलाऊंगा बच्चों को। कहिए आपको कोई ऐतराज? बड़े मजाकिया है, बड़े मजाकिया है। तो शुरू तो आपने किया ना मैडम। मेरा तो बस नेचर ही है ऐसा है। बड़ी अच्छी बात है भाई। मुझे तो बस ये जानना है, साफ साफ बताइए, इसके गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था है? अब देखिए मैडम, ये सारा ड्रेनेज सिस्टम इस नक्शे में साफ साफ बताया गया है। अब अगर कोई और बात है तो जरा खुलकर साफ साफ बताइए। आप तो खुद ही समझदार हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अब पोल्यूशन वालों का भी तो कोई हिस्सा बनता है। सुधीर
भाई इन पोल्यूशन को यहाँ से ले जाओ और भैया जी को कहकर इनके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करवा दो। बिल्कुल सर, समझ गए? हाँ हाँ, पहली बार पोल्यूशन से खुशी हो रहा है। आइए मैडम। ठीक है, चलिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मिलते रहिएगा गुप्ता जी। हाँ जी बिल्कुल। इन्हें दवाई दरअसल इनका बीपी हाई हो गया। पर एक बात ध्यान रहे, आलमपना को कोई तकलीफ ना हो। अब कैसी तबीयत है हजूर की? जी बताओ कैसे आना हुआ? बस हजूर वो छोटी सी बाधा आन पड़ी थी। अरे अब कौन सी बाधा आ गई? वो हजूर संगमरमर की सप्लाई नहीं शुरू हो पा रही। क्या संगमरमर नहीं आ पा रहा? अरे संगमरमर से तो ताज बनना है। आलीजा, वो जो मारखंड का इलाका है ना, जहाँ से सारा संगमरमर आना था, वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गया है। एजिटेशन? अरे भाई कौन सी एजिटेशन? हजूर अब कुछ लोगों ने वहाँ पर संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। भाई कहते हैं कि संगमरमर का एक ढेला भी मारखंड से नहीं ले जाने देंगे। अब कहते हैं कि अगर ताजमहल बनना है तो भाई यही मारखंड पे बनवा लो। सल्तनत से अलग होने की बातें हो रही हैं आलीजा। मुझे तो ये सब औरंगजेब की साजिश लगती है। अच्छा, बात यहाँ तक आ पहुंची है। वजीर मुल्क को हुक्म दिया जाए मारखंड जाने के लिए तुरंत ही। और जब तक संगमरमर नहीं आ जाता तो भाई काम शुरू नहीं हो सकता। कहीं से इंपोर्ट न कर लिया जाए। हम नहीं भाई, बीओपी की हालत तो पहले से ही खस्ता है। तो फिर क्या करें? तो फिर व्हाइट सीमेंट कर देते हैं। हाँ, व्हाइट सीमेंट। ऊपर से प्लास्टिक पेंट बनवा देंगे और कॉस्ट भी कम रहेगी। या खुदा, अब और नहीं सुन सकता। अरे अब लोग क्या बोले जा रही है? जाइए जाइए यहाँ से जाइए। देखिए इनकी पहली तबीयत खराब हो चुकी है। जाइए जाइए यहाँ से जाइए। जाइए भाई जाइए, अब तो इनके बचाने का समय आ गया। शाहजहां तो ना बचेगा। आ रहे हैं गुप्ता जी कहीं हो। अरे सर, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ भाई सुधीर, बात ही खुशी की है। लगता है आपका 5 स्टार होटल बन गया। अरे वो तो कब का बन गया, अब तो एक आध फार्म हाउस बनवा रहे। फार्म हाउस? हाँ भाई, सोचा कि अपने लिए झोंपड़ी तो बनवा ही ले। भाई आखिर सर छुपाने के लिए भी तो कुछ होना ही चाहिए। भाई रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। एकदम सही बात कह दी आपने सर। अब इसीलिए मैंने कहा कि शहर के बाहर एक 5 एकड़ का छोटा सा जमीन खरीद लिया है। उसमें अपनी छोटी सी 4 मंजिला की कुटिया बनवा रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो सुधीर। भाई एक ईमानदार आदमी को रिटायर होने से पहले 2 जून रोटी और सर पे छत, इसका इंतजाम जरूर कर लेना चाहिए। सही कहा सर आपने, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके खुशी का राज क्या है। अब भूल गए सुधीर, आज हमारी कंपनी को सिल्वर जुबली होने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे कॉर्पोरेशन का 25 साल हो गया। और डबल खुशी, आज ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है। सच में? अरे गुप्ता साहब,
ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे भैया जी नाचिए गाइए खुशी मनाइए, आज तो सर ताजमहल का टेंडर निकालने वाले हैं। सच में ताजमहल का टेंडर निकल रहा है। वाह 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 वाह। बस अब ये सर की 25 साल की लगन और मेहनत का नतीजा है कि आज ये दिन आया। इसका सारा क्रेडिट तो गुप्ता सबको जाता है। हाँ, जो इतनी जल्दी काम हो गया। जल्दी और रिकॉर्ड टाइम में हो गया सर। 25 साल में टेंडर निकलता है क्या? और मेरे तो दादा परदादा के कॉन्ट्रैक्ट अभी आके मिल रहे। गुप्ता साहब आपको तो कोई ओहदा मिलना चाहिए। अरे क्या ओहदा मिलना चाहिए? सिर्फ बादशाह तो समझता है कि काम में देरी हुई है। अरे गुप्ता साहब, अरे आप क्यों गुस्सा करते हो? बादशाह सलामत को क्या पता कि सरकारी काम कैसे होते हैं। उनको क्या पता कभी राशन कार्ड के लाइन में लगे हैं। अरे राशन कार्ड के लाइन में लगवा दो, 25 का 50 गुजर जाएंगे, पोते हो जाएंगे, कार्ड नहीं मिलेगा। गुप्ता साहब आप पुरुष नहीं हो। ओ, मेरा मतलब महापुरुष हो, महापुरुष। अरे हमारे सर तो देवता है, देवता। ये तो आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। चलिए फिर हम जा रहे हैं उधर। हाँ भाई, मैं दरबार जा रहा था। ओ भाई बादशाह को ये खुशखबरी सुनाने, उससे सुनकर बादशाह खुश हो जाएंगे। हाँ आप भी चलिए। चलो 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 मैं भी चलता हूँ। इसी बहाने बादशाह से फिर से मुलाकात हो जाएगी। जस्ट चिल। नाराज हो, अपना वादा जो पूरा ना कर सका। नहीं मेरी सरताज, ऐसी बात नहीं है। ये तुम्हें क्या हुआ? इतनी उम्र दराज क्यों नजर आती हो? ताजमहल के इंतजार ने मुझे अंदर तक झुलसा दिया है, और अब ताजमहल बने या ना बने, मैं आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। मुमताज, मेरी जान है हयात, जहां पनाह की शोहरत में 4 चाल लगे हैं। अब देखिए हजूर, आज आपका ख्वाब पूरा हुआ। गौर फरमाए हजूर, ताजमहल का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया हजूर। हजूर गौर फरमाए ना, ताजमहल का टेंडर नोटिस आज जारी हो गया हजूर। हजूर हजूर, हे भगवान, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड सर, ये तो नार है। ये तो
टेंडर क्या होगा गुप्ता साहब? भाई टेंडर का क्या होगा? और रखे रखो भाई, रखे रखो, और फिर कभी काम आएगी। फिर से काम आएगी, फिर से नया ताजमहल बनेगा, फिर से कोई नया ताज। जस्ट चिल, जस्ट चिल। तो सुनो दर्शकों, बताते हैं हम आज तुमको पते की ये बात, वक्त गया बात गई, पर ये लगाए बैठेंगे खान। आज के बाद देखेगा कोई ताज का ख्वाब। फिर बुलाए जाएंगे ये जी, गुप्ता, सुधीर और भैया जी। फिर बनी बनाई फाइल आएगी कुछ काम, बस ताजमहल की जगह चिपका दिया जाएगा कोई दूसरा नाम। ताज है का टेंडर भैया।